अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है और उस वीडियो को बहुत ज़्यादा ट्वीट भी किया जा रहा है। उसके ऊपर कोट ट्वीट्स भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। कनाडा से इस वक्त एक क्रिटिसिज्म आया है, बहुत ज़्यादा तनकीद आई है। उनके अपोजिशन के लीडर ने जनरल बाजवा के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और उस वीडियो के बाद अब माहौल पाकिस्तान में इतना गर्म हो चुका है। मतलब कुछ इल्ज़ामात लगाए गए, कुछ चीज़ें कही गई, मतलब इल्ज़ामात की बौछार की गई और उस वीडियो के बाद अब जनरल बाजवा से इस्तीफ़े की बात की जा रही है या पूरा जो है ना वो एक माहौल बनाया जा रहा है। कौन इस्तीफ़े की बात कर रहा है, कौन इस्तीफ़ा मांगने की बात कर रहे हैं, कनाडा की वीडियो में ऐसा क्या था या उस बंदे ने ऐसा क्या कह दिया। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर अभी बहुत सारे वो लोग जो पहले इस तरह की सिचुएशन हो जाती होती थी तो वो बोलने के हक में आ जाते होते थे, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले सुने जनाब वाला, हुआ क्या? हुआ ये है कि कनाडा के अंदर ऑपोजिशन लीडर ने बात करते हुए कुछ चीज़ें कही। उन्होंने कहा जी, डॉक्यूमेंट लीक्स में पता चला है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ कनाडा का दौरा जो कि टैक्स पेयर के $50,000 पर खर्च पर था लेकिन कोरोना से मनसूख हुआ। इसके अलावा 2 हुकूमतें गिराने, अफवाज पाकिस्तान मावराए अदालत कत्ल और दहशत गर्दों से रब्ते में भी मुलव्वस है। कनाडा की पार्लियामेंट में अपोजिशन रहनुमा ने यह सारी चीज़ें कही हैं। यानी कि ये जो अपोजिशन रहनुमा है, इन्होंने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा जी, जनरल बाजवा आ रहे थे कनाडा के अंदर और कनाडा के अंदर उनकी आमद के ऊपर $50,000 का खर्चा आना था जो कि टैक्स पेयर मनी था और चूंकि वो दौरा जो है वो कोरोना की वजह से मनसूख हो गया। लेकिन अगर वो आते और $50,000 खर्च किया जाता। और फिर उन्हें तनकीद करते हुए कहा, अब ये बड़ी अजीब बात है, उन्हें तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे आर्मी चीफ के बारे में हम उनको जो है उतने पैसे लगा रहे हैं जिन्होंने अपनी 2 हुकूमतों को गिराया है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी, उसके बाद फिर उन्होंने फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और ये सारी इस तरह की बातें की। अब इस वीडियो को जनाब वाला वायरल किया जाना शुरू हुआ और फिर ये वायरल होना शुरू हो गई और इस वीडियो ने आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा लोग इसको देखना शुरू हो गए, वायरल करना शुरू हो गए। सिचुएशन जो है वो बड़ी गड़बड़ होना शुरू हो गई। यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो लोग जो कि आर्मी के हक में हमेशा बोलते थे या सामने आते थे, वो सामने नहीं आए, वो खामोश हो गए। तो सवाल सबसे बड़ा पैदा ये होता है, चलें उनके इल्ज़ाम सच्चे झूठे एक तरफ, हम उनको झूठा ही मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पाकिस्तानी देखें, आपसी इख्तलाफात लाख जगह, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी चीफ़ के बारे में इस तरह की बात करता है तो डेफिनेटली हमें बोलना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं बोले लोग? ये सबसे बड़ा सवाल है ना, क्यों नहीं लोग बोले? जो पहले सामने बोला करते थे, आ जाया करते थे, कीबोर्ड वॉरियर्स जिन्हें हम कहा करते थे, वो जनाब वाला इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट के साथ रोमांस था या जो वो बिल्कुल यकतरफा था, वो यकतरफा मोहब्बत थी। अब ये ऐसा, मुझे पता ही ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों में ये एक इम्प्रेशन पड़ चुका है। लोग ये समझते हैं कि डिपार्टमेंट की जानिब से उनका ख्याल नहीं रखा गया, इसीलिए जो है ना वो न्यूट्रल रहे। और न्यूट्रल रहने का पहला नतीजा जो है वो ये मौसूल हुआ है कि इस वक्त जनरल बाजवा के इस्तीफे की बात की जा रही है। यानी कि एक तो लोग सामने नहीं आए, यानी कि वो जो आर्मी के हक में हर वक्त बोला करते थे, मेरे जैसे लोग और बहुत सारे लोग, और अभी भी हम फ़ौज की देखें, आप शख्सियात से इख्तलाफ कर सकते हैं या कह सकते हैं, फ़ौज से तो सबको मोहब्बत है ना, लेकिन वो बोले नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्हें ये लगता है कि न्यूट्रल रहकर सबसे बड़ा जो है वो नुकसान किया गया है, इसीलिए न्यूट्रल्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब एहतजाज होता है तो न्यूट्रल्स के जो है वो बैनर्स लगते हैं, न्यूट्रल्स के ऊपर जो है ना वो तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं। ठीक है, तो वो ये सारा हुआ। अब बात सिर्फ यहाँ तक रुक रहती कि लोग खामोश हो जाते और उसके ऊपर बोलते ना, तो एक बात समझ में आती थी। लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई और बात बढ़ के चली गई जनाबे वाला इस्तीफे के ऊपर। इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड चल रहा है, नंबर 1 ट्रेंड जिसे हम कह सकते हैं, वो है #बाजवा इस्तीफा दो। और नंबर 3 जो इस वक्त चल रहा है ट्रेंड ट्विटर के ऊपर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त की आपको बात बता रहा हूँ, वो चल रहा है #कैनेडा और #बाजवा इस्तीफा दो। ये दोनों जगहों पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, फौज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन हक में बोलने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। हक में बोलने वालों की तादाद ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली जनरल बाजवा वाले ये इस्तीफे वाले मामले के ऊपर
तो ना फिर कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, मेजर आदिल राजा ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा जी फौज के एक बड़े आला ऑफिशियल ने उन्हें कहा कि जनरल बाजवा से जो है वो इस्तीफ़ा लिया जाए, और ये इस तरह की बात उन्होंने की। हो सकता है कि ये उस कैंपेन की कोई कड़ी हो सकता है कि पाकिस्तान में ये एक खुद से बनाई गई कैंपेन हो, खुद से चलाया गया ट्रेंड हो, लेकिन बात जो भी हो, हक में बोलने वालों की तादाद नहीं ना होने के बराबर है। हक में बोलने वाले बिल्कुल खामोश हो गए हैं। अब यहाँ पर रीथिंक करना होगा हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी, हमारे इदारों को भी, हमारे लोगों को भी। वो लोग जो हमारे अपने लोग हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ मामला ख़राब हुआ है। क्यों एक बंदे के कहने के ऊपर पहले ऐसा होता था, कोई इस तरह की कोई बात करता था, मतलब यहाँ से लोग उठ जाया करते थे। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अब जो है वो लोग खामोश हैं? एक तो बात जो है वो ये है। तो अब जो है ना वो माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है, माहौल में जो है वो अजीब सी एक सी जो है ना वो इस्तराब है, एक परेशानी से जो है वो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। दूसरा जनाब वाला, मैंने आपको ये बताना था कि आज NRO2 जिसके बारे में बताया जा रहा है, जरदारी साहब को दे दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था $35 बिलियन का, जिसमें 35 बिलियन रुपीस का, ठीक है, 35 बिलियन रुपीस का ये केस था, जिसमें चालान भी पेश हो चुका था। और नैब सेशन अदालत में आज जनाब वाला नैब के वकील पेश होते हैं और वो एक अजीब बात करते हैं। वो कहते हैं जी वो जो नया कानून बना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक आप ये कीजिए कि आप इस समात को जो है वो मौखर कर दीजिए, समात को जो है वो मुलतवी कर दीजिए। तो अब चूँकि उसका मामला ये है कि वो कहते हैं जी अब ये फेक बैंक अकाउंट्स और ये वो सारा मामला है। तो ये 29 फेक बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें अब नया जो कानून आया है वो ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो नैब के ऊपर होता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अब नैब के ऊपर है। तो इस वजह से नैब ने डर कर या किसी के कहने पर या जो भी है, उन्होंने जनाब कहा कि आप इसके ऊपर जो है वो ज़रा बात रोक दें, और मामला जो है वो अगली पेशी पे चला गया है। तो ये NRO2 जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि NRO2 दे देंगे, NRO2 दे देंगे, NRO2 दे देंगे जनाब वाला, वो अब जो है ना वो NRO2 इस वक्त जो है वो दिया जा रहा है। तीसरी मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी थी। मैंने आपको बताना था कि देखें इमरान खान सच्चा निकला है। इमरान खान सच बोल रहा था। ये लोग सारे गिद्धों की तरह इकट्ठे हो गए थे और इमरान खान पर जुमले कस रहे थे। अब तक इन्होंने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है 200 जो है ना वो मतलब आप देखें ना 84 रुपये तक कीमत को बढ़ा दिया गया है और 234 रुपये तक कीमत जो है वो चली गई। अभी जो इन्होंने इतनी कीमत बढ़ाई है इसके पीछे ये कहते थे जी इमरान खान जो है वो IMF से मुआहदात करके गया है और IMF से मुआहदात करके जो है वो इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और हमें वो जो है वो ज़रूरी थी। आज जनाब इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना साहब का बयान आता है, क्योंकि वहाँ से डंडा गया होगा और उन्होंने कहा होगा कि भाई बंदे के पुत्र बनो, ये तुम क्या किस तरह की बातें कर रहे हो, ठीक है। और IMF की चूँकि हर बात मानना इस वक्त हमारे लिए ऐन ज़रूरी है, तो आज कहा गया है नहीं जी जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उनका कोई ताल्लुक भी जो है वो इस IMF से मुज़ाकरात के सिलसिले में नहीं है। तो आज की ये नई कहानी सामने आई। तो पता चला जी इमरान खान सच कह रहा था, ये सारे लोग जो है वो झूठ बोल रहे थे और झूठ के पाँव नहीं होते हैं, और ये सिलसिलाकार जो है वो अब तक सामने आया। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।